दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के एक चाचा भी थे और कायदे से उन्हें ही देश का 15वां मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि तब अगर सीजे संजीव खन्ना के चाचा तत्कालीन सरकार के एक कदम पर असहमति नहीं जताते तो वे मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करते। कहते हैं कि तत्कालीन सरकार ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के चाचा के साथ अन्याय करते हुए सीनियरिटी का नियम भंग कर उनसे जूनियर जज को सीजेआई बना दिया था। जी हाँ, ये सच है। इंदिरा गांधी सरकार के समय से जुड़ा ये प्रकरण आज इसलिए याद आ रहा है क्योंकि इसकी याद खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिलाई गई है। आइए पूरा मामला आपको विस्तार से समझाते हैं। ये बात इमरजेंसी यानी आपातकाल के समय की है। 1975 से 77 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित किया था। इस दौरान हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। जबलपुर के एटीएम केस में हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार हुए किसी भी व्यक्ति को हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण या किसी अन्य रिट के माध्यम से राहत मांगने से रोक दिया गया था। ये वही एटीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला केस है, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस 1976 के नाम से भी जाना जाता है। ये केस भारतीय न्यायिक इतिहास की मील का पत्थर है। इस पर इंदिरा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देना था कि क्या सरकार ऐसे मनमाने फैसले ले सकती है, क्या अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, क्या रिट याचिका दायर करने का अधिकार भी निलंबित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ बनाई। इस पीठ में तत्कालीन चीफ जस्टिस A.N. रे, जस्टिस M.H. बेग, जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़, जस्टिस P.N. भगवती और जस्टिस H.R. खन्ना शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पर इंदिरा सरकार के पक्ष में फैसला देने का भारी दबाव था। 5 में से 4 जजों ने मान लिया कि सरकार किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है और लोग सवाल नहीं उठा सकते। केवल एक जज ने कड़ा विरोध जताया। वे जज थे जस्टिस H.R. खन्ना, जो वर्तमान सीजेआई संजीव खन्ना के चाचा थे। जस्टिस H.R. खन्ना का पूरा नाम हंसराज खन्ना था। तब वे सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज थे। 5 में से सिर्फ एक वही जज थे जिन्होंने इमरजेंसी की अवधि के दौरान मौलिक अधिकारों को समाप्त करने का विरोध किया। खास बात यह है कि वे पहले से जानते थे कि सरकार का विरोध करने की कीमत उन्हें सीजेआई के पद से चुकानी होगी। हुआ भी यही। इधर 4-1 के बहुमत से तब इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई और उधर इंदिरा गांधी ने जस्टिस खन्ना को सीजेआई बनाने की फाइल पर साइन ही नहीं किया। उनसे जूनियर जज न्यायमूर्ति M.H. बेग को भारत का अगला चीफ जस्टिस बना दिया गया। इंदिरा गांधी के इस फैसले से नाराज जस्टिस खन्ना ने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जब शनिवार को लोकसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच संविधान पर चर्चा हुई और कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर संविधान बदलने की कोशिश के गंभीर आरोप लगाए, तब जस्टिस हंसराज खन्ना को जानबूझकर चीफ जस्टिस बनने से रोकने की घटना को याद कर पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर उल्टे सवाल दाग दिए। इंदिरा गांधी के सबसे विवादित फैसले पर आपका क्या कहना है और तब की घटना को आज की राजनीति से जोड़ना कितना सही है? कमेंट बॉक्स में इन सवालों पर अपनी राय जरूर दें। करें देवभूमि इंसाइट।